अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में किरण और करिश्मा नाम की दो बहनें रहती थीं। किरण गोरे रंग की एक बहुत ही प्यारी लड़की थी, जबकि करिश्मा काले रंग की सादा और आम सी लड़की थी। करिश्मा को उसके काले रंग की वजह से कोई भी पसंद नहीं करता था। उसके काले रंग की वजह से उसकी अपनी बहन किरण भी हर वक्त उस पे चिल्लाती रहती थी। करिश्मा अपनी बहन के इस रवैये से उदास हो जाती थी, लेकिन वो मुंह से कुछ भी नहीं बोलती थी। बस चुपचाप हर किसी के बुरे रवैये को सहती रहती थी। किरण के गोरे रंग की वजह से उसके बहुत ज़्यादा दोस्त बन चुके थे, जबकि करिश्मा के काले रंग की वजह से उसका दोस्त भी कोई नहीं बन सका था। वो पार्क में अकेले बैठे बच्चों को खेलता देखकर खुश होती रहती थी, लेकिन आखिर वो भी बोर हो जाती थी और उदास हो जाती थी। एक रोज़ करिश्मा अपनी बहन किरण के कमरे में बैठी उसकी कोई किताब पढ़ रही होती है कि किरण बाहर से शॉपिंग करके लौटती है और करिश्मा को अपने कमरे में बैठा देखकर गुस्से हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। करिश्मा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे कमरे में मत आया करो। तुम्हें मेरी एक दफ़ा की हुई बात समझ नहीं आती। मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम्हें अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम यहाँ बैठी मेरी किताबों को भी हाथ लगा रही हो। निकलो, अभी दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से। करिश्मा अपनी बहन की बातें सुनकर काफ़ी उदास हो जाती है। वो इसी उदासी में घर से बाहर निकल जाती है। घर से बाहर निकलकर वो अपने घर के करीब एक बाग में चली जाती है और वो बाग में मौजूद एक सेब के दरख्त के नीचे बैठ जाती है। वहाँ बैठकर उसे अपनी बहन की बातें याद आ रही होती हैं और वो अपनी बहन की बातें याद करके रोने लग जाती है और कहती है, या अल्लाह, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मुझे बनाता ही ना। अगर बनाया था तो फिर मेरा कलर भी सफ़ेद कर देता। क्या हो जाता? या अल्लाह, कम से कम मेरे दोस्त तो बन जाते। मेरी बहन ही मेरी अपनी नहीं है, वो भी मुझ पर हर वक्त चिल्लाती रहती है। मैं क्या करूं? मेरा दिल कर रहा है मैं मर जाऊं। ये सारी बातें याद करके वो रो रही होती है कि इतने में सेब के दरख्त से एक सेब टूटकर उसके सामने आ गिरता है। करिश्मा रो रो कर काफ़ी भूख लग चुकी होती है, तो वो उस सेब को उठाकर खाने लग जाती है। सेब को खाकर अचानक करिश्मा की काली रंगत गोरी रंगत में तब्दील हो जाती है। करिश्मा इस बात से बेखबर थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर के रास्ते पर करिश्मा को किरण के दोस्त भी मिलते हैं। किरण के दोस्त करिश्मा को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे करिश्मा, तुम? ये कैसे हो गया? करिश्मा उनकी बातें सुनती है, लेकिन कोई भी जवाब दिए बगैर वो अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर में दाखिल होती है तो करिश्मा की बहन किरण और उसकी माँ भी उसको देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और हैरान होकर करिश्मा की तरफ देखने लगते हैं। करिश्मा की माँ करिश्मा से कहती है, अरे करिश्मा बेटा, तुम कहाँ से वापस आ रही हो और ये कैसा जादू हो गया है? देखो तो ज़रा खुद को, बिल्कुल बदली बदली लग रही हो। करिश्मा अपनी माँ की बातें सुनकर उदास हो जाती है और सोचने लगती है और माँ से कहती है, अरे माँ, क्या हो गया है? पहले तो मेरा कलर ब्लैक था, अब क्या कोई और खामी निकल आई है मुझ में जो सब लोग इतना हैरान होकर मुझे देख रहे हैं? करिश्मा की माँ करिश्मा की बात सुनकर कहती है, अरे बेटा, ज़रा अपने कमरे में जाकर देखो, बिल्कुल बदल गई हो। करिश्मा अपनी माँ की बात सुनकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ती है
वो अपने कमरे में जाकर यूं ही शीशा देखती है, खुद को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका काला रंग सर से लेकर पाँव तक एक गोरे रंग में तब्दील हो चुका होता है। वो अपने आप को देखकर काफ़ी खुश होती है और बैठकर सोचने लगती है कि ये मौजज़ा कैसे हो गया। तो उसे सारा किस्सा समझ में आ जाता है। उसको पता चल जाता है कि ये सब कुछ वो सेब खाने की वजह से हुआ है, और वो कोई आम सेब नहीं था बल्कि जादुई सेब था, जिसने उसकी काली रंगत को एक सफ़ेद रंगत में तब्दील कर दिया था। इसके बाद करिश्मा काफ़ी खुश रहने लगी थी। उसकी बहन किरण भी उसके साथ अच्छा सलूक करने लगी थी और बाहर भी उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। अब वो अकेली नहीं रहती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।